नमस्कार। आज हम इस वीडियो में होब्स का संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ेंगे। संप्रभुता के सिद्धांत से तात्पर्य कि होब्स संप्रभुता की किस अवधारणा की स्थापना करते हैं, संप्रभु को कौन कौन से अधिकार देते हैं और राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के मध्य किस प्रकार का संबंध होब्स जस्टिफाई करते हैं, वैध ठहराते हैं। होब्स का कथन है कि द कॉवेनेंट्स विदाउट द स्वर्ड्स आर बट वर्ड्स, यानी अगर शक्ति नहीं है तो शक्ति के बिना जो कुछ भी शब्द है वह सब सिर्फ शब्द हैं। बिना तलवार के कोई अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। अर्थात होब्स जो शासक है, यानी जो राज्य है, संप्रभु है, उसके पास शक्ति की वकालत करते हैं। अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो संप्रभु और नागरिकों के मध्य जो भी संबंध है वह महज कोरे शब्द हैं, कोई समझौता व्यवहार में प्रभावशाली नहीं है। संप्रभुता के सिद्धांत सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित है। ये हमने पढ़ा है कि होब्स का जो राज्य का सिद्धांत है वह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, जिसकी वकालत होब्स करते हैं और एक तरीके से इसी के ये प्रमुख प्रतिपादक हैं। यानी सबसे अगर आधिकारिक आवाज़ है शुरुआती सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की तो वो होब्स की है। देखिए, होब्स से पहले भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी थी, लेकिन जितना पॉपुलर होब्स के योगदान से हुई उतना पहले नहीं हुई। भारतीय विचारकों में अगर हम देखें तो कौटिल्य जो चाणक्य हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की वकालत कर चुके थे, लेकिन चाणक्य कौटिल्य का जो दर्शन है वो उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, बहुत बाद में वो सामने आया। लेकिन होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से तात्पर्य है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वह एक कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है और वह कॉन्ट्रैक्ट मैन मेड है, यानी लोगों ने किया हुआ है। इसकी जो संकल्पना है वह यह है कि अराजकता की स्थिति है, उस अराजकता की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत राज्य की उत्पत्ति हुई। तो लोगों और राज्यों ने कुछ शर्तों पर सहमति जताई, इस वजह से राज्य का अस्तित्व बना हुआ है कि वह उन शर्तों को पूरा करता है। देखिए, ये जो सिद्धांत है वह एकदम अलग है जो हम डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य का देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत में पढ़ते हैं। कि देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या है कि वहाँ अराजकता की स्थिति से परेशान होकर लोग ईश्वर के पास जाते हैं और राज्य है वहाँ ईश्वर प्रदत्त है। कि ईश्वर प्रदत्त राज्य और लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाए हुए राज्य में दिन रात का अंतर होना स्वाभाविक है। तो ये दोनों जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, यही राज्य और नागरिकों के मध्य क्या संबंध होंगे, व्यक्ति राज्य के प्रति क्या निष्ठा दिखाएगा और राज्य के क्या दायित्व रहेंगे, क्या व्यक्ति को राज्य के प्रति हड़ताल या उसको ओवरथ्रो करने का अधिकार होगा, उसको हटाने का अधिकार होगा, और क्या व्यक्ति राज्य के प्रति कितना उत्तरदायी है। ये सब चीज़ें इनकी मूल में ही निहित है कि इन दोनों में काफ़ी वाइड गैप इन दोनों सिद्धांतों में होगा। तो होब्स का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह उसके राज्य के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के सिद्धांत से प्रभावित है। समझौते से स्थापित सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में क्या होता है, समझौते से स्थापित होता है राज्य। संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न है और निरंकुश है, उसका प्रत्येक आदेश कानून और प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। देखिए, होब्स ये जो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की और डिवाइन थियरी की बात की है, इन जनरल बात की, हर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट है उसने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग शर्तें बताई। होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जब बताते हैं तो होब्स कहते हैं कि व्यक्ति है
वह अराजकता में बहुत बुरी स्थिति में है, उसका व्यवहार है वो एकांकी पशुव्रत है। उस स्थिति से निजात पाने के लिए वह कॉन्ट्रैक्ट करता है और संप्रभु की स्थापना होती है। और संप्रभु को पास सारी शक्तियां हैं, उसके हर शब्द ही कानून है और नागरिकों के पास संप्रभु के प्रति विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि होब्स का द्वारा जो स्थापित संप्रभु है वह सर्वोच्च सत्ता संपन्न है, यानी उसके पास सारी शक्तियां हैं और वह निरंकुश है। काफ़ी हद तक वह निरंकुश है, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ विद्रोह करने का अधिकार अपनी आत्मरक्षा है, उसके अलावा कोई नहीं है। होब्स कहते हैं कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना है, यानी इस कदर संप्रभु है वह निरंकुश है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय हों, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो, जनता के लिए उनकी पालना करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। देखिए यहाँ हम ये देखते हैं कि होब्स ने जो संप्रभु का कॉन्सेप्ट है उसमें ईश्वर को एक तरीके से रिमूव ही कर दिया, ये भी कह दिया कि ईश्वर दूसरी सत्ता है ही नहीं। संप्रभुता के केस में जनता को संप्रभु के आदेशों की पालना करनी है, भले ही ईश्वर और प्राकृतिक नियम इसके विरुद्ध क्यों ना हो। तो ये जो उन्होंने निरंकुश या पूर्ण संप्रभुता की स्थापना की है, यह मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की स्थापना में एक बहुत ही माइलस्टोन है, मील का पत्थर योगदान है। होब्स आगे कहते हैं कि संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने और प्राण लेने का अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और उसके प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। ये दूसरा कथन होब्स की संप्रभु को जिस एब्सोल्यूट और जो कंप्लीटनेस उन्होंने प्रदान की उसका परिचायक है कि अक्सर जब राजनीतिक विचारक जनता की राज्य के प्रति निष्ठा की बात करते हैं तो कुछ शर्तें उन पर लगा देते हैं। जैसे होब्स से पहले बोंदा ने संप्रभुता पर 3 शर्तें लगा दी थी, लेकिन होब्स संप्रभु की जो पूर्णता है, एब्सोल्यूटनेस है, उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि इवन जनता की संपत्ति छीनने का अधिकार भी संप्रभु को है और संप्रभु जनता के प्राण भी ले सकता है, यानी प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि ये जो जनता की संपत्ति और प्राण है वह उसकी सत्ता में ही सुरक्षित है। होब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोध करते हैं जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करें, जैसे शक्ति के पृथक्करण और मिश्रित शासन व्यवस्था। ये इनका होब्स विरोध करते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि होब्स ने संप्रभुता को खंडित करने वाले ऐसी सारी चीज़ों को नकार दिया जो आज तक के विचार में, यानी होब्स तक के संप्रभुता के विचार में जो चीज़ें होब्स के विचार में संप्रभुता को कम कर रही थी, संप्रभुता पर उसको सीमित कर रही थी, उसका खंडन कर रही थी, उन सारी चीज़ों को होब्स ने हटा दिया और पूर्ण रूप से संप्रभुता की एब्सोल्यूटनेस को इस्टेब्लिश किया। और यह बात राजनीतिक विज्ञान की, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की स्थापना में बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत बड़ा योगदान था। होब्स के संप्रभु के पास असीमित और निरंकुश शक्तियां हैं, ये हम देख चुके हैं, और यह संप्रभु को सौंपे कार्यों से भी स्पष्ट होता है। वो कौन से कार्य हैं जो होब्स ने संप्रभु को सौंपे हैं? संप्रभु जनता के विचारों और सिद्धांतों का नियंत्रण करे, यानी एक तरीके से कंट्रोल ऑन थॉट प्रोसेस। तो जो थॉट प्रोसेस तक को कंट्रोल करने की वकालत होब्स ने की है, तो यह नियंत्रण का बहुत ही आगे की स्तर है जिसे होब्स ने जस्टिफाई किया है, उसकी वकालत की है। उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है और वह अपने इच्छानुसार उसे छीनने का भी अधिकार रखता है। प्रजाजनों के समस्त विवादों के निर्णय का अंतिम अधिकार है, यानी जस्टिस का राइट भी उसे दिया है। प्रभु शासन के समस्त सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है, यानी जो ओरिजिन है सत्ता का वह संप्रभु है, भले ही वह उसके नीचे कोई व्यक्ति काम करता हो। उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने, संधि करने,
अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों में संपूर्ण साधन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार है। देखिए, होब्स ने जिस एब्सोल्यूटनेस की स्थापना की, जिस पूर्णता की स्थापना की, यानी जो संप्रभुता है वह अपने आप में एब्सोल्यूट है, वो किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती, उस पर कोई शर्त नहीं है, यह होब्स ने पहली बार किया। राजनीति विज्ञान में यह कार्य पहली बार होब्स करते हैं। होब्स से पहले बोंदा प्रभु सत्ता पर 3 प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार कर चुके थे। ये 3 प्रतिबंध थे: ईश्वर का नियम, प्रकृति का नियम और राज्य के मौलिक नियम। होब्स ने इस झाड़ झंखाड़ को भी हटा दिया, रिमूव कर दिया। बोंदा ने कहा कि राजा को प्रजा की निजी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। होब्स ने यह अधिकार भी दे दिया। इसलिए होब्स की जो प्रभुसत्ता की धारणा है वह असीमित संप्रभुता की है, यानी उस पर कोई सीमा नहीं है। सेबाइन ये कहते हैं कि होब्स ने संप्रभुता को उन समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। यानी जो अयोग्यताएं बोंदा ने लगाई थी उन सबको हटा दिया, होब्स ने उनसे मुक्त कर दिया। यानी अब संप्रभु संपूर्ण अर्थों में एब्सोल्यूट, पूर्ण या असीमित संप्रभुता का अधिकारी बन गया। तो होब्स की प्रभुसत्ता की अगर धारणा को हम समराइज करें तो कह सकते हैं ये असीमित प्रभुसत्ता की है, यानी उस पर कोई सीमा नहीं है, निरंकुश है, अविभाज्य है, यानी किसी के साथ साझा नहीं की गई है, किसी के साथ इसे टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। इसका स्वरूप कानूनी है, यानी कानून ही संप्रभु का आदेश है। वह कानून निर्माता है लेकिन स्वयं उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। स्वरूप कानूनी है, यानी जो उत्पत्ति और जो कार्य करने का प्रारूप है वह कानूनी रहता है, बजाय किसी दिव्य इस टाइप की जस्टिफिकेशन के कि ईश्वर से वह प्राप्त करता है आदि आदि। शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च निरंकुश है, यानी शासन और प्रशासन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे इसकी जद में नहीं लाया गया हो, इसकी सीमा में नहीं लाया गया हो, यानी मानव जीवन का सभी क्षेत्र संप्रभु के अधीन है। वेपर ने कहा, होब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। देखिए, ये संप्रभुता के उनके विचार का क्रक्ष है, संपूर्ण प्रभुता की प्रथम व्याख्या। जैसे हम ये समझते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि होब्स से पहले तक क्या था। बोंदा ने कोशिश की थी लेकिन बोंदा ने 3 शर्तें लगा दी, होब्स ने उन्हीं शर्तों को भी रिमूव कर दिया। तो ये हमने इस वीडियो में होब्स के संप्रभुता के विचार, किस प्रकार उनकी संप्रभुता के विचार उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से प्रभावित हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में जैसा वो संप्रभु को असीमित, अविभाज्य और पूर्ण संप्रभु का अधिकारी मानते हैं, उसी के अनुरूप उन्होंने राजा या संप्रभु को अधिकार दिए और राजनीति विज्ञान में उस संपूर्ण प्रभुता, असीमित संपूर्ण संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया। थैंक यू सो मच।